आज का टॉपिक है फंक्शन। और मुझे दिक्कत इस बात से है क्योंकि फंक्शन को लोग बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करके दिखाते हैं, बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से सिखाते हैं। जैसे कि लगेगा कि इसमें बहुत बड़ा नित्या आई है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम सीधा ले चलेंगे आईडीई में और इसको करना स्टार्ट करेंगे। और मैं जैसे जैसे फंक्शन को यूज़ करूँगा बनाऊँगा, तुमको देख के समझ में आ जाएगी कि क्या है, कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज करना। तो मैं क्या करूँगा कि ये है मेरा, मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ लिखूँगा एस आई, पैरेंथेसिस डाल के यहाँ लिखूँगा 1200,4,12। अब बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाह रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने दे दिया है यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ टाइम, यहाँ रेट, यहाँ टाइम। में प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और इसी की मदद से सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। अब यहाँ इंटर इंटर करूँगा, यहाँ एरर लिख के आ जाएगा। पता था वो आया, इसलिए कि हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करना चाह रहे हैं जो मूल, ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट मतलब दर, गुणे समय, ये टाइम का यूज़ करके अपने को फंक्शन, ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देगा। लेकिन अभी एरर इसलिए आया क्योंकि हमने फंक्शन को बोल तो दिया कि ये लो तीन चीज़ और इससे अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दो, लेकिन हमारा जो फंक्शन है सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखो हम लोग ने कहीं अपना फंक्शन बनाया ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला। तो मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। फंक्शन वो एग्जिस्ट करेगा तब तो हम लोग उससे काम देंगे। तो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाएंगे, आई एन टी लिखेंगे, फंक्शन का नाम देंगे एस आई, सिंपल इंटरेस्ट मतलब शॉर्ट में लिख दिया है। ऐसे नाम लग गया, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एस आई। ठीक, फिर एक पैरेंथेसिस डालेंगे, इसमें लिखेंगे आई एन टी ए कॉमा आई एन टी बी कॉमा आई एन टी सी। पैरेंथेसिस, इसमें लिखेंगे आई एन टी एस आई इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 100 सी आउट एस आई रिटर्न 0। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला फंक्शन बन गया। तो ये हम लोग ने यहाँ पे कर दिया है फंक्शन डिफाइन, ये कर दिया है फंक्शन को कॉल। अगर इसको अभी कमेंट कर दें, अब रन करें तो देखो कोई एरर नहीं है, मतलब अपना कोड चल गया है सही से, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम लोग ने फंक्शन बनाया तो है लेकिन उसको कभी कॉल नहीं किया है। कॉल करने वाला कमांड अभी मैंने इसको क्या बोलते हैं यार, हाँ कमेंट करके रखा है, इसको अनकमेंट करते हैं। अब देखना क्या होगा, जब एंटर करेंगे तो देखो ये क्या लिख के आ रहा है, 576 लिख के आ रहा है। चलिए अपना सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है 576 बन रहा है अभी। ठीक, तो हम लोग ने बेसिकली अभी क्या किया, हम लोग ने फंक्शन बना दिया है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फंक्शन है उसका यूज कैसे करते हैं, सिंपली हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर पहले तो से डालते हैं, और फिर उस फंक्शन को अपना काम करने के लिए जो जो भी चीज़ चाहिए उसको वो दे देते हैं। मेरे को पहले अपने को प्रिंसिपल लगता है यानी मूलधन, तो मूलधन हम लोग तो मान लो 5,000। फिर इसको देते हैं रेट, लगता है रेट अंदर डाल देते हैं, मान लो कि 6%। फिर टाइम लगता है, टाइम डाल देते हैं, मान लो कि 10 मंथ्स। ठीक है,
तो इतना बस हम लोग लिख देंगे, तो क्या करेगा इससे इसको पता चल जाएगा कि ये सारा आइटम लेके अपने को एसआई नाम के फंक्शन के पास जाना है, इसको दे देना है। तो 5,000 जो है वो ए में दे देना है, 6 को बी में दे देना है, और 10 को दे देना है सी में। अब यहाँ पर ये फंक्शन क्या करेगा, ये ए को बी को सी को इंटू करेगा आपस में, फिर 100 से डिवाइड कर देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई से निकल आएगा, फिर उसको एसआई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, इंटीजर वेरिएबल में। और फिर यहाँ पर सी आउट इन्हें प्रिंट करवा देगा, सिंपल इंटरेस्ट जो भी है कैलकुलेट करके आया। प्रिंट करवाने के बाद ये रिटर्न जीरो करेगा इस फंक्शन को। और ये जब जीरो रिटर्न हो जाएगा तो इसको कंपाइलर को पता चल जाएगा कि अपना कोड जो है सही से रन कर गया है, अपना एंड तक आ गया है, अपना काम हो जाएगा। सिंपल ऐसे काम करता है। अभी भी जिसको नहीं समझ में है इसको फिर से करके बताता हूँ। अब हम लोग फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का टाइप होता है, देखो पहले मैंने टाइप लिखा है यहाँ पे INT इंटीजर। तो अभी हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को, हम लोग इंटीजर डाटा टाइप से अभी फेमिलियर है तो इसी को लेकर चलेंगे। ये तो फंक्शन के और भी टाइप हो सकते हैं, वॉइड वगैरह, लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग बनाना फंक्शन को यूज करना सीखेंगे, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे फंक्शन में। ठीक है, तो एक और फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, अपने लिए एडिशन करेगा 2 नंबर का। तो लिखेंगे INT, और इस फंक्शन को नाम दे देते हैं माई ऐड। फिर इसको आइटम देंगे। अब नंबर ऐड करना हो तो जाहिर सी बात है इंटीजर ही देंगे, 2 इंटीजर देंगे। पहला इंटीजर देंगे INT A, दूसरा देंगे INT D। अब इसका लॉजिक लिखने के लिए पहले मैं कर्ली ब्रेसेस खोल के इसमें हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे INT सम, जिसमें इन दोनों का सम, ए और बी का सम स्टोर होगा। तो इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट भी तो करवाएंगे सम। इंटीजर, ये CPP का कन्वेंशन होता है, ये तो अपने को करना ही पड़ेगा कि इंटीजर नाम का जब भी फंक्शन बनाएंगे इंटीजर टाइप का, उसके लास्ट में रिटर्न जीरो जरूर लिखेंगे, ये तो अपने को करना ही पड़ता है, तब जाके अपना फंक्शन ही कंप्लीट होगा। जैसे किसी चीज़ का स्टार्टिंग होता है तो एंड भी होता है, इस तरह मान लो कि फंक्शन नाम का जो मतलब इंटीजर टाइप का फंक्शन जब बनाते हैं तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो रिटर्न जीरो से इसको एंड करेंगे, ये याद करेंगे कैसे करने का होता है। ठीक है, तो अपना फंक्शन बन के रेडी हो गया जो 2 नंबर को जोड़ता है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, इधर मेन, अपना मेन फंक्शन में हम लोग ये हम लोग अभी ग्लोबल, मतलब ये पूरा ग्लोबल स्पेस है अपना, ये अपना ग्लोबल स्पेस है। लोकल स्पेस ये है, मेन जो फंक्शन है ना, मेन से लेके हर रिटर्न जीरो तक ये अपना लोकल स्पेस है। ये चीज़ को मैंने अपने जीरो लेवल बेसिक CPP में वाले वीडियो में बताया है, उसको देखो समझ में आ जाएगा। लोकल स्पेस मतलब इसको कुछ लोग लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप भी बोलते हैं, मैं लोकल स्पेस बोलते हैं। तो चलो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इसका यूज करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, नाम MI ऐड, और पैरेंथेसिस में इसको इंटर दे देंगे। तो ये ऐड करने वाला फंक्शन है, तो ऐड करवाते हैं, क्योंकि 2 नंबर पर लोग डालते हैं 34 और डालते हैं 56। ठीक, एंटर मारेंगे। अरे ये क्या हो गया 12 नंबर में, अच्छा यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग था, इसको डाल देंगे, अब चल जाएगा। मेरे को 90 लिख के आ रहा है, ये हुआ क्या, अपना कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसको दिखाई दिया कि माई एड नाम का फंक्शन में ये 3456 लेके जाना है अपने को। तो ये 3456 लेके गया माई एड में, ए में डाल दिया 34 को और बी में डाल दिया 56 को। ठीक, अब इसके आगे इस फंक्शन में क्या हुआ कि सम नाम के वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में ए और बी को ऐड करके स्टोर कर दिया, और फिर ऐड वही वैल्यू जो आई उसको सम में स्टोर करके यहाँ सम को प्रिंट कर दिया। तो 3456 यहाँ जोड़ा जब जाके तो 90 हो गया, तो 90 को यहाँ शो करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट भी
करने का कोड लिखा हुआ है, तो हम प्रिंट आ गया। ठीक ठीक, कैसे हम लोग एक फंक्शन बना दिए जो दो नंबर को ऐड करता है। अभी भी जिसको समझ नहीं आया वो और देखो, हम लोग अभी क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे माई सब नाम से, और इसको भी दो आइटम देंगे, INTA कोमा INTB। फिर इसका पैरेंथेसिस खोलेंगे, इसमें लॉजिक लिखेंगे INT अब नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें ए माइनस पी को स्टोर करा देंगे और फिर सी आउट करवा देंगे सबको। और इंटीजर फंक्शन का रूल तो पता ही है, इसको एंड करता है रिटर्न रिटर्न 0। सो यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करते हैं, इस वाले सब फंक्शन को, सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शन को। सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शन को नाम क्या है, माई सब लिखेंगे, माई सब याद रखना, जैसे नाम लिखे ना कैपिटल स्मॉल ये सब केस सेंसिटिव होता है C++। तो इसमें जैसा यहाँ नाम लिखे वैसे यहाँ भी लिखना है, पूरा केस फॉलो करते हुए। नाम हो गया, अब इसमें पैरेंथेसिस में इसको दे देंगे आइटम। इसका आइटम में बोल रहे हैं, इसको आइटम नहीं बोलते हैं, इसमें उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर जो हम लोग देते हैं वैल्यू आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ जिसमें स्टोर किया जाता है ABC। यहाँ पे जो ये भी बना रहा है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। हाँ, पैरामीटर्स, इसको पैरामीटर बोलते हैं। जो इसमें डालेंगे उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, और जिसमें डालेंगे उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। अभी तुमको सिंपली समझ में आ गया, ऐसा अगर मैं सारा आइटम आइटम वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें चलो आइटम मतलब आर्ग्यूमेंट दे देंगे 23 और 12। इसका क्या होना चाहिए, लोग यहाँ पे माई सब फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो माई सब क्या कहते हैं, सब स्टैक करता है पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को, 23 में से 12 निकल जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। वो करके देखते हैं, एंटर दबाएंगे, देखो 11 लिख के आ रहा है, मैंने सही चल रहा है, 23 में से 12 निकल गया, 11 मिल गया। तो अपना सब्सट्रैक्शन वाला भी काम कर रहा हूँ। अब एक और लास्ट बनाते हैं तुमको, टोटल समझाने से पहले को फंक्शन बनाएंगे INT MUL। इसमें INT A ALT B कोड खोलेंगे, इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे INT MUL नाम से बना देते हैं, वेरिएबल का नाम तो कोई भी रख सकता है। इसमें क्या करेंगे, A × B स्टोर कराएंगे, फिर सी आउट करवा देंगे MUL को, फिर रिटर्न 0। ये प्रथा का पालन करेंगे और इसके जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इनपुट देंगे, लिखेंगे नाम क्या है फंक्शन का, MUL। फिर इसमें देंगे आर्ग्यूमेंट देंगे 12 5। अगर इसका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया है, तो मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कॉल किया, देखो नाम लिखे मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन का MUL, और उसमें दे दिए 12 और 5। ये क्या करेगा, 12 और 5 को इंटू करेगा, को 12 पंखे 60 है ना, तो ये आंसर इसका ऐसा कुछ लिखते हैं रन करके, तो 60 लिख के आ रहा है ना। हम लोग अपने फंक्शन से इसे काम करवाए। अब हम लोग देखो अभी इतना सारा कुछ लिखा है ना, इतना सारा कुछ मैंने फंक्शन इतना सारा बनाया है कि यहाँ पे बना दिए हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन। सिंपल इंटरेस्ट एडिशन सब सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही होता है पहले, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन। ठीक। तो हम लोग ने 3 फंक्शन बनाया है सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला, 4 फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला, एडिशन वाला, सब्सट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अब अपने हिसाब से हम लोग इसको बीच बीच में कॉल करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, रेंडमली किसी भी उसको फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक ना। मैं ऐसे ही मान लो सब्सट्रैक्शन को कॉल करता हूँ। सब्सट्रैक्शन को कॉल करने के लिए इसका नाम लिखेंगे भाई सब। इसको आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि भाई तुम 45 में से 90 माइनस करो। ठीक है, 45 में से 90 माइनस करेंगे बस तो -45 आएगा। एंटर करते हैं, -45 आ गया ना। और लोग अपना सब्सट्रैक्शन वाला कोड काम कर रहा है, अपने को दोबारा नहीं इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है कोड, ठीक है ना। हम लोग सिंपल जैसे एक बार निकाल लिए सब्सट्रैक्शन। अब क्या करेंगे हम लोग, सी आउट एंड लाइन, हम भर के किस फंक्शन को कॉल करें, सिंपल इंटरेस्ट वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले फंक्शन का नाम है SI। एक्स को हम लोग आर्ग्यूमेंट देंगे, पहले प्रिंसिपल के लिए देंगे, मूलधन के लिए दे देते हैं 2000 मान लो, और रेट के लिए दे देते हैं 4% मान लो, और टाइम के लिए दे देते हैं इसको 8 मंथ मान लो। ठीक है, इसको एंटर दबाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट अपने को निकाल के ला रहा है ये 640 रुपये। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना अपने को, ये बस ये चीज़ लिखना है, और इस बस इसमें वैल्यू दे देनी है, अपने को ऐसा निकाल के दे देगा। तो ये अपन अपने क्या किया, उसके लिए फंक्शन बना के रख लिया पहले ही। अब हम लोग कितने बार भी इसको निकाल सकते हैं, बस अपने को क्या इसको कॉल करना है, इसको ये बीच में एंड लाइन ले लेते हैं ताकि नए लाइन में आए आंसर। तो हम लोग फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट वाले फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर पेरेंट इसमें इसको दे देंगे। हम इसमें देते हैं 800, 800 प्रिंसिपल, 2% रेट पे 12 मंथ, 12 मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट अपने को क्या आएगा। चलो इंटर करते हैं। अरे वो क्या होगा, कहीं तीसरे लाइन में कोई गड़बड़ है। अच्छा है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एंड लाइन होगा। ठीक है, अब करते हैं इंटर। देखो 192 आ रहा है, तो ये देखो जैसे ये 45 आ रहा है, 640 आ रहा है, 192 आ रहा है, ये सब देखो आंसर सही आ रहा है निकल के। ठीक है, तो अपने को बस क्या करना है यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन बना के यहाँ पर अपना ग्लोबल स्कोप ले रख लिया है, और हम लोग बार बार इसका यूज करना है वैल्यू दे दे के। तो फंक्शन इसमें काम करता है, हम लोग एक फंक्शन बना किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पूरा कोड लिख के उसको फंक्शन में कन्वर्ट करके ग्लोबल स्पेस में रख देते हैं, फिर उसको इस तरीके से कॉल कर करके उसका बार बार यूज करते हैं। सिंपल फंक्शन है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अभी ये फंक्शन का एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसको मैंने 2 पार्ट बनाया है। एक पार्ट मैंने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही काम करता है फंक्शन। और इसका सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि फंक्शन में जो हम लोग ये वैल्यू देते हैं ना, 45, 90, 2004, 8, ये सब जो वैल्यू हम लोग दे रहे हैं ये सब, ये सबको देने का एक तरीका भी होता है। उस तरीके का नाम है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। अब उसमें मेमोरी अलोकेशन का कुछ चक्कर है, तो उसको इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वीडियो फालतू में लंबा हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक तुम लोग इस तरह मैथमेटिकल फंक्शंस बनाओ। ऐसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाला फंक्शन बनाया है, तो इसको कॉपी में हम लोग कैसे करते हैं, फिर इसको कोड में हम लोग कैसे कन्वर्ट किए हैं, तुम लोग एक्सपेरिमेंट करो, कन्वर्ट करके कोशिश करो। जैसे मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट का किया है, तो तुम उसका क्या बोलते हैं उसको, अरे हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं यार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं शायद। तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोड बना के देखो, एक्सपेरिमेंट करो, कर लोगे तो अच्छी बात है। तो क्या है कि हम लोग फंक्शन पे आ गए हैं,
और जल्दी हम लोग एरे कंप्लीट करेंगे। एरे अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। इसके इस टॉपिक के जस्ट बाद हम लोग एरे करेंगे। एरे करने के बाद हम लोग जो है तो गेमिंग में यूज होने वाला जो सिंपल कॉमन सिस्टम होता है, जैसे स्कोर कैलकुलेट करने वाला, स्कोर स्टोर करने वाला, कि जैसे कोई गेम होता है तो उसमें स्कोर भी तो चलता है, कॉइन्स भी तो कलेक्ट करते हैं। तो स्टोर होता है ना कहीं जाके, और शो करता है अपने को कि अपना स्कोर पर क्या हो गया, तो अपना स्कोर कितना हो गया। स्कोरिंग सिस्टम बेसिकली मैं बताओ तो गेम्स का स्कोरिंग सिस्टम, कार्ड कॉइन कलेक्शन सिस्टम, ये सब बनाने का कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, बना ही देंगे। ठीक है ना, बेसिक तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। बाय।